दोस्तों, जब भी आप अखबार पढ़ते होंगे, कोई ऐसे दिन नहीं बसती होगी जिस दिन बलात्कार की खबरें नहीं मिलती होंगी। 4 या 5 तो कम से कम ऐसी खबर मिल जाती होगी जो बलात्कार से जुड़ी रहती है। और अगर खबर नहीं मिली है तो इसका मतलब अखबार वालों तक ये खबर पहुंची ही नहीं है। कोलकाता में जिस तरह का ब्रूटल रेप हुआ और अभी तक न्याय नहीं मिला, अभी तक कुछ पता नहीं चला, सिर्फ एक आरोपी के बारे में। और बहुत सारे हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे लेखकों की अपनी अपनी राय रही है औरतों के ऊपर और इस घटना के ऊपर। जैसे आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं कि हमारे इंडिया में सेक्स को रिप्रेस किया गया है और सेक्स को इतना दबाया गया है कि वो एक दिन फोर्सफुली आके निकलता है। और ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में एक शर्मनाक और घटिया बयान दिया कि लड़का और लड़की करीब आ गए हैं, इसके कारण ही ये हो रहा है। शायद वो करीब आते हैं और शायद घुल मिल के रहते तो ये चीज होती ही नहीं। ओशो कहते हैं कि बलात्कार केवल अपराधियों द्वारा किया गया काम नहीं है, इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। समाज में सेक्स को पाप की तरह देखना और दबाना ही इस हिंसा को जन्म देता है। जब समाज का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखता है, तो ये सोच अपराधियों को बढ़ावा देती है। महादेवी वर्मा ने हमें याद दिलाया है कि जो समाज स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो नष्ट हो जाता है। ये हमें ये बताता है कि महिलाओं का सम्मान न सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए है, बल्कि समाज की स्थिरता के लिए भी है। अमृता प्रीतम, जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को झकझोर दिया, उन्होंने क्या कहा है, कभी कभी ये समाज ही बलात्कारी होता है जो अपनी सोच और मानसिकता से स्त्री के अस्तित्व का बलात्कार करता है। हरिशंकर प्रसाई, जो कि अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने लिखा था कि बलात्कार कोई दुर्घटना नहीं है, ये समाज के बीमार होने का संकेत है। इसका मतलब पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से बीमार हो गया है और शायद पूरा भारत भी बीमार होता जा रहा है धीरे धीरे। स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा का बहुत महत्व समझाया कि नारी शिक्षा का जो महत्व है, अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और पूरा देश शिक्षित होता है। लेकिन स्त्रियां तो यहाँ शिक्षित हैं, लेकिन पुरुष शिक्षित नहीं है, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे पुरुष है वही जा रहा है ये काम करना है। महात्मा गांधी का भी यह मानना था कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना ही आत्म सशक्त, तभी वो आत्म सशक्त होंगी। हमने जैसा कि देखा कि समाज की चुप्पी और उसकी दमनकारी सोच ही इस तरह की हिंसा को जन्म देती है। ओशो ने एक और बात कही थी कि स्त्री और पुरुष को मित्र बनाना होगा, न कि एक दूसरे को शत्रु बनाना होगा। ये दोस्ती और समानता ही समाज को मजबूत बनाएगी और ऐसे अपराध को रोक सकती है। देखिए, ये मामला सीबीआई तक पहुंच चुका है, पर सीबीआई कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि कुछ खबर निकाल के दे दे और न्याय दिला दे। सीबीआई शुरू से एक ऐसी एजेंसी रही है जो कि किताब में एक हाइलाइटर की तरह काम करती है। हम किताब में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, भले हमें वो चीज़ याद ना रहे, लेकिन जब किताब खोलते हैं तो हमें देखते हैं कि अरे ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। सीबीआई का काम बिल्कुल इसी तरह रह गया है। शायद आप आरुषि का केस देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लीजिए, केस सारे अभी तक चल रहे हैं। तो सीबीआई सिर्फ उस केस को हाईलाइट कर देती है और लाइमलाइट में ला देती है और उस पर एक बॉलीवुड की फिल्म बन जाती है। सीबीआई का कुछ काम नहीं है, क्योंकि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, ये सीबीआई ने एकदम मान के रखा हुआ। संसद में बहसें तो होती हैं, कानून बनाए जाते हैं, मगर गली गली में होते हैं बलात्कार, फिर भी सब मौन रह जाते हैं। क्या यही है हमारी सभ्यता? क्या यही है हमारी प्रगति? जब तक चुप्पी तोड़ी नहीं जाती तब तक ये साजिश जारी ही रहेगी।